चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। लता काफी परेशान दिख रही हो। लता उसी सोच में इतनी डूबी थी कि उसने सपना के पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सपना के पिता ने लता को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ लता, किस सोच में तुम पड़ गई? आह, लता झेपते हुए बोली, बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर, साफ साफ बताओ मुझे। सपना के पिता ने लता से कहा, आज उस चौपाल पर मैं अपनी बेटी सपना को लेने के लिए गई थी तो तभी मेरी नजर नीचे जमीन पर पड़ गई। वहां उस जमीन के ऊपर सपना ने जो बातें लिखी, लता की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ने उनके घर के बाहर से आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सपना के पिता लता की बातों को नजरअंदाज करते हुए तुरंत कुर्सी से उठकर बाहर जाने लगे। दरवाजे के बाहर वही चारों बुजुर्ग खड़े थे। उन्हें देखते ही सपना के पिता ने कहा, आइए आइए। उनकी बात सुनते ही वे चारों उनके घर में प्रवेश कर गए। सपना के पिता ने लता से कहा, जाओ चाय बनाओ जल्दी। उनकी बात सुनते ही लता रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तब तक सपना के पिता ने एक जग में पानी भरकर 4 खाली गिलास लेकर उन चारों के पास आए और उन चारों खाली गिलासों में भरे जग से पानी उड़ेलने लगे। चारों गिलास में पानी भरने के बाद सपना के पिता भी वहीं उन चारों के पास कुर्सी पर बैठ गए। तभी एक बुजुर्ग अपने हाथ में पानी का गिलास उठाते हुए सपना के पिता से कहा, एक मुट्ठी चावल मुझे तुम्हारे घर से चाहिए। सपना के पिता ने तपाक से पूछा, मगर क्यों चाहिए एक मुट्ठी चावल? उसके बाद उस बुजुर्ग ने सपना के पिता को सारी बातें बताने लगा। तकरीबन 10 मिनट तक उनको सारी बातें बता देने के बाद उसने एक मुट्ठी चावल भरी कपड़े की थैली की तरफ दिखाते हुए कहा, बैजापुर गांव के सभी घरों से एक मुट्ठी चावल मुझे मिल चुका है। बस एक तुम्हारा ही घर बचा था तो यहां आना पड़ा। अभी उन पांचों की बातें समाप्त भी नहीं हुई थी कि लता ट्रे में 5 कप चाय बनाकर उन सभी के पास आई और वो चाय की ट्रे उन पांचों के बीच रखी टेबल के ऊपर रखकर वहां से जाने लगी। अचानक से एक बुजुर्ग ने सपना के पिता से कहा, जो भी है तुम अपनी जोरों से इस बात की सलाह मशवरा ले लो, तब तक हम चारों चाय पी लेते हैं। उनकी बात सुनकर वे तीनों बुजुर्गों ने भी कहा, ठीक कहते हो भैया। बाकी सभी लोगों को 1 घंटे का समय दिया गया था। उनके बाद वे सभी अपने अपने घरों से एक मुट्ठी चावल लेकर आए थे। इनको भी कम से कम 10 मिनट का समय तो देना ही चाहिए। उन चारों की बातें सुनने के बाद सपना के पिता कुर्सी से उठकर अपनी पत्नी लता के पास जाने लगे। अरे, अपनी चाय तो लेकर जाओ, एक बुजुर्ग ने पीछे से कहा। सपना के पिता तुरंत ही उनकी बात सुनकर पीछे की तरफ मुड़े और ट्रे में रखी चाय के कप को उठाते हुए अपने रसोई घर के अंदर जाने लगे। करीब 10 मिनट के बाद सपना के पिता अपनी पत्नी लता से सलाह मशवरा करने के बाद रसोई से बाहर निकलकर उन चारों के पास आए। उसे देखते ही एक बुजुर्ग ने कहा, तो क्या विचार किया? सपना के पिता ने अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी चावल दबाए रखा था। कुर्सी पर बैठते ही उसने अपनी मुट्ठी उन चारों के सामने खोल दी। सपना के पिता के हाथों में चावल देखकर वे चारों बहुत खुश हुए। इतने में एक बुजुर्ग ने त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज उनके सामने रखते हुए कहा, तेरी बेटी सपना, उसकी उम्र कितनी हो रही है? 14। 14 साल, सपना के पिता ने कहा। एक और छोटी सी कागज के ऊपर सपना का नाम और उनकी उम्र लिखने के बाद उसने सपना के पिता द्वारा दी गई एक मुट्ठी चावल के अंदर वो छोटी सी कागज रख दिया और त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज में सभी को समेटने लगा। उनकी दी हुई एक मुट्ठी चावल को उन चारों ने कागज में लपेटकर उसी कपड़े की थैली में संभाल कर रख दिया और तुरंत ही उनके घर से बाहर निकल गए। उन चारों के निकलते ही सपना के पिता ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पत्नी लता के पास रसोई घर में जा ही रहा था कि
अचानक से किसी ने उनके घर का दरवाजा बाहर से पीटने लगा। सपना के पिता उन चारों बुजुर्गों के पिए हुए खाली कप अपने हाथ में उठा ही रहे थे कि अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर वे खाली कप वहीं छोड़ दिए और अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए पीछे की तरफ पलटकर दरवाजे के पास जाने लगे। जैसे ही सपना के पिता ने दरवाजा खोला, उनके सामने वही चारों बुजुर्ग खड़े थे। एक के कंधे के ऊपर कपड़े की थैली भी टंगी हुई थी। सपना के पिता को ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई सामान उनके घर में छूट गया था, जिसे लेने के लिए वे चारों दोबारा उनके घर आए थे। लेकिन जब वे चारों ने सपना के पिता से ये कहा कि वे लोग यहाँ दोबारा नहीं, पहली बार यहाँ एक मुट्ठी चावल लेने के लिए आए हैं, तो ये बात सुनकर सपना के पिता के होश उड़ने लगे थे। उनकी बातों का तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव लिए सपना के पिता ने कहा। बेटा, ये उम्र नहीं रही हम लोगों की कि मजाक किया जाए, उन चारों में से एक बुजुर्ग ने कहा। बाबा, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ देर पहले ही आप चारों को एक मुट्ठी चावल मैं दे चुका हूं। ये देखिए, मेरे टेबल के ऊपर 4 खाली कप आप चारों ने ही कुछ देर पहले चाय पीकर रखे हैं, और मैं अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करने के बाद आपको एक मुट्ठी चावल अपनी रसोई से लाकर दिया हूं। उनकी बातें सुनकर उन चारों बुजुर्गों के होश उड़ने लगे। कौन सही बोल रहा और कौन झूठ, यह निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। अचानक से उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, अगर हम लोग यहाँ आकर तुमसे एक मुट्ठी चावल ले चुके हैं, तो हम लोगों ने अपने पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखकर हस्ताक्षर करवाया ही होगा। इतना कहने के बाद उस बुजुर्ग ने अपने हाथ में थामे पुस्तक के पन्नों को पलटने लगा। अरे, ये देखो, तुम्हारे नाम की एंट्री हुई है, मगर चावल देने के बाद अगर तुम्हें फिर भी शक हो रहा है, तो मैं अपने इस कपड़े की थैली में रखे 148 घरों के एक मुट्ठी चावल गिनवा देता हूं। सपना के पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में वो अपने मन में संशय लिए उन चारों को एक बार फिर से अपने घर के अंदर बुलाए। तब तक सपना की माँ टेबल के ऊपर से खाली पड़ी हुई चाय के कपों को हटाकर रसोई के अंदर ले जा चुकी थी। एक बार फिर वे चारों उसी कुर्सी के ऊपर बैठ चुके थे। उन चारों ने अपने साथ लाए हुए कपड़े की थैली को टेबल के ऊपर रखा और एक एक करके 48 घरों से एकत्रित की हुई एक मुट्ठी चावल जो कागज में लिपटी हुई थी, उनको संभाल कर उस थैली से बाहर निकालने लगे। कुछ ही देर के अंदर उस कपड़े की थैली के अंदर रखी हुई सारी एक मुट्ठी चावल वाली कागज की थैली, जो कि गिना जा चुका था, गिनते हुए 148 थी। अब तो उन्हें विश्वास हो गया कि हम लोग तुम्हारे पास पहली बार ही आए हैं, उन चारों में से एक बुजुर्ग ने कहा। ये बोलकर वो बुजुर्ग फिर से सारी कागज से मुड़ी हुई चावल की छोटी छोटी थैलियों को संभाल कर पुनः उसी कपड़े की थैली के अंदर रखने लगा। एक बार फिर उस बुजुर्ग ने सपना के पिता को एक मुट्ठी चावल के बारे में सारी बातें बताने लगा। सपना के पिताजी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। जब उनकी बातें खत्म हुई, तो सपना के पिताजी कुछ देर के लिए रसोई घर के अंदर गए और अंदर उसने लता को कुछ समझाया। लता को समझाने के बाद एक बार फिर उन चारों बुजुर्गों के पास आकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद लता एक बार फिर से एक ट्रे में 4 कप चाय लेकर आई और उन पांचों के सामने रखी टेबल के ऊपर वो चाय वाली ट्रे रखकर रसोई घर के अंदर जाने लगी। लीजिए, आप लोग चाय पी लीजिए, सपना के पिताजी ने कहा। उनकी बातों को सुनकर वे चारों टेबल के ऊपर रखी ट्रे के ऊपर से चाय की भरी कप अपने अपने हाथों में उठाने लगे। उन चारों बुजुर्गों ने जैसे ही अपनी चाय खत्म करने के बाद खाली कप को टेबल के ऊपर रखा ही था कि अचानक से लोग अपना सर पकड़ने लगे। क्या हो गया आप लोगों को? सपना के पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया था। वो तुरंत ही लता लता कहकर चिल्लाने लगे।
लता रसोई घर के अंदर से अपने कामों में व्यस्त थी। जैसे ही उनके कानों में आवाज सुनाई पड़ी, वे दौड़कर रसोई घर से बाहर आई। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ने लगे थे। वे चारों बुजुर्ग अपने अपने कुर्सी के ऊपर बेहोश पड़े थे। लता जल्दी से अपने घर का दरवाजे का पल्ला जो खुला हुआ था उसे जाकर सटा दी। उन दोनों के चेहरे के ऊपर से हवाइयां उड़ने लगी थी। लता जल्दी से अपने पति के पास आई। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के चेहरे के ऊपर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। अचानक से उन दोनों के चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। आगे की कथा सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें मित्रों। कथाओं को लाइक करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।